लेकिन जब गर्व दिखाया जाता है, जब खुल के बात होती है तो सवाल होते हैं कि भारत सेकुलर देश है, जिस सवाल को मैंने पूछा। लेकिन आजकल तो लोग मुहूर्त के भी ज्ञानी बन गए हैं, पंचांग के ज्ञानी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, 22 जनवरी को तारीख सही नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 100% सही होगा। हर मुहूर्त, किसी भी मुहूर्त आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मगर वो दोष को दूर करने के लिए भी उपाय है। वही इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं, साधु है, संत है, साधक है, सिद्ध लोग हैं, इन लोगों के बस की बात है, समर्थ लोग इन सब दोषों को हर लेते हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा गुरुजनों को इसमें पाल अवश्य है, उनकी वहाँ मौजूदगी की आवश्यकता है। ऐसे कुछ नहीं करते, सिर्फ रहने पर भी वहाँ का जो भी त्रुटियां हैं वो त्रुटियों को वो थाम ले। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है और वो गुरुदेव ये है कि मुहूर्त की तो आम व्यक्ति को जरूरत पड़ती होगी, मुहूर्त की तो आम इंसान को जरूरत पड़ती होगी, भगवान को मुहूर्त की क्या जरूरत है? भगवान के लिए तो हर घड़ी शुभ है। एक सवाल मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपसे पूछा, ये प्रश्न है मेरा। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उनको कोई जगह की भी जरूरत नहीं है जी। अपना मंत्र ही है, श्लोक ही है, उसमें कहते हैं मनुष्याणाम दिवि देवता, मनीषीणाम अपसु देवता, बालानाम लोष्ट काष्टेषु, ज्ञानिनो आत्मनि देवता। ज्ञानियों के आत्मा में भगवान निवास करते हैं और साधारण जनता के लिए वो पत्थर में, लकड़ी में, लोहे में, इन सब में वो देवता का देखते हैं। वो देवता का वहाँ प्रतिष्ठा की भी इतनी सुंदर विधि है। इसमें 18 संस्कार होते हैं उसमें जी, शुरू से लेके प्राण प्रतिष्ठा के अंत तक। तो ये सब संस्कार विधि विधान के जरिए चलते हैं और पहले से ये क्या अदृश्य जो परमात्मा है उनकी जो तरंग है, शक्तियों को ये स्थूल जगत में प्रकट करने का, स्थापित करने का नाम ही प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें यही करते हैं, अहंकार की शुद्ध करते हैं, अहंकार माने अपने आत्मसात भगवान को करते हैं, फिर चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर शुद्धि, फिर आकाश तत्व में लेके आते हैं मंत्रों के द्वारा, फिर वायु तत्व में, फिर जल तत्व में, अग्नि तत्व और जल तत्व, फिर आखिरी में पृथ्वी तत्व में वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठित होता है। फिर जल से उसका अभिषेक करते, जो मंत्र से वो उसको चार्ज किया हुआ जल होगा, ऊर्जित किया हुआ जल कलश में रखे, उस कलश के जल जब अभिषेक करते तब प्राण प्रतिष्ठा होती है वो पूर्ण रूप से जी। तो इसकी जो विधि विधान है इतना सुंदर है। तो भगवान के लिए हर घड़ी अच्छी है, वो बात सही है, फिर भी मंदिर की स्थापना, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त जरूर देखा जाता है। और ये मुहूर्त मैं कह रहा हूँ आज, ये अच्छे मुहूर्त है, इसमें कोई तरह भी नहीं है। थोड़ी सी त्रुटि है, वो त्रुटि ऐसा इतनी बड़ी नहीं है, इसकी जो बल है, बल ज़्यादा है जी। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक विशेष पार्टी का आयोजन है, आरएसएस का आयोजन है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? वो इस निमंत्रण को एक तरह से अस्वीकार करते हुए ठुकरा रहे हैं। इसमें कई सारे दल हैं, मैं दलों के नाम नहीं लेना चाहता, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सब बुद्धिमान हैं, उनको अपना राजकारण करना है, राजकीय में रहना है, ये उनका धर्म है। अब सभी पार्टी को एक ही लाइन पे देखेंगे ये असंभव है, वो डेमोक्रेसी में होता भी नहीं। प्रजाप्रभुत्व में विविधता होना स्वाभाविक है, उसको सम्मान भी करना बहुत आवश्यक है। पर मेरा अनुरोध इन सबसे यही रहेगा कि राजकारण से भी जरा ऊपर उठ के देखिए, ये एक भावना की विषय है।
पूरी जनता की भावना इससे जुड़ी हुई है, तो आप इसको किसी पार्टी अथवा या किसी पंथ और संप्रदाय के साथ जोड़ के मत देखिए। ये देश का एक अनमोल घड़ी है जहाँ पूरा देश उत्सव मनाना चाहता है। आप भी मनाइए उत्सव, इतना ही मैं अनुरोध करूंगा उन सबसे। नहीं जाना एक बात है गुरुदेव, का मत से मैं सहमत हूँ जी। नहीं जाना एक बात है, लेकिन निमंत्रण ठुकराना का अलग बात है। नहीं, वो एक ही बात हुआ ना, निमंत्रण ठुकराना माने नहीं जाना है, हुआ था। तो एक ही बात हुई। गुरुदेव मेरा अगला सवाल का पति आप दामाद की बात हुई जी, उनका अपनी विचारधार होगी, वो सोच समझ के किए होंगे, बाद में जाते होंगे, लेकिन तो जैसे भी वो लोग चाहें। राम काज के लिए तो आ ही जाना चाहिए, इसमें आना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसमें सबको मिलके करना चाहिए। उस दिन नहीं हो तो बाद में चले जाएं, कुछ भी करें जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अब बात बहुत विस्तार से बात हो रही है, तो श्री रविशंकर जी के राम कौन से हैं? क्योंकि तुलसी के राम कोई और हैं, बात होती है, और शबरी के राम कोई और हैं। तो मैं आज पूछता हूं कि श्री रविशंकर की भाषा में उनके राम क्या हैं? सबके अपने अपने राम हैं। आत्मा राम आनंद रमणा, आपने वो गाना सुना है कि नहीं? सुना दीजिए आप। आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण, जो कण कण में बसते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वही राम है। अपनी आत्मा में ही राम है, जगह जगह राम है। दृष्टि चाहिए हमें, दृष्टि मिले तो सब जगह हमें राम दिखेगा। और राम को अपने भीतर देखना ही ध्यान है जी। और सब में देखना भी अध्यात्म है। और आदि दैविक तरीके से मंदिरों में प्रतिष्ठा होगी और उसमें पूजा, आस्था, श्रद्धा, इसको बनाए बरकरार रखना, ये भी सब गुरुओं का जिम्मेदारी लगती है। इस समय जो न्यूज 18 के माध्यम से आपको, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, न्यूज 18 के माध्यम से आपको जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो दो चीजें एक तो जानना चाहते हैं। एक तो सब लोग अयोध्या उस दिन जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सब लोग तो नहीं आ सकते, आप अपने अपने घरों में रहिए और मंदिरों में जाइए, वहां पर आप इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखिए। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरा, क्योंकि आप राम पे गुनगुनाते इतना अच्छा है, तो कुछ गुनगुना के जरूर जाइएगा। मैं यही कहूँगा कि सब अपने अपने घर में राम ध्यान करिए, बैठ के राम 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 जाप करिए, घर में दिया जलाइए और राम आपके घर आए, ये समझिए। सब लोगों को अयोध्या दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अयोध्या शरीर को बोला गया जी, अष्टाचक्र नवद्वारा, ये पूर्ण शरीर जो है यही अयोध्या। अयोध्या माने जिसको, जो हिंसा के योग्य नहीं है, जिसके ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए, वो अयोध्या है। शरीर ही अपना अयोध्या है। और इसमें होश लक्ष्मण है, प्राण जो है, मुख्य प्राण देवता है, हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी के कंधे पर चढ़ के आत्मा राम विराजमान है, मन सीता है, अहंकार रावण है। अहंकार पर विजेता होकर के राम अपने भीतर विराजमान हो रहे हैं। इस अयोध्या नगरी में आप ध्यान करिए, कीर्तन करिए, सबको प्रसाद बांटिए और मनाइए उत्सव। अच्छा, कुछ गुनगुना भी दीजिए गुरुदेव, चलते चलते कुछ गुनगुना भी दीजिए। आपके कहने से पहले ही मैंने गुनगुना लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार और प्रणाम आपको।